अगर आप बुक पे जाओगे तो बुक में तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, पूरा V1 V2 V3 V1। और इस प्लेटफॉर्म पे अभी तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आपके कन्वीनियंस के लिए सारे रूल्स को कंबाइन कर रही हूँ। बट ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ। जो मुझे 2 साल से फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने अगर नोट्स बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि एक बार प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखते जाइएगा, कॉपी भर जाएगा आपका नोट्स बना बना के। मैंने आपको V1 V2 V3 करवाया है। एग्जाम्स सॉरी बुक्स में तो देखोगे 4-5-6 पेज का V1 V2 रहेगा, बट एग्जाम्स में कुछ कॉमन आता है, ठीक है, कुछ कॉमन V1 V2 आता है, जिसको मैं अभी समझाती हूँ, उसके बाद आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी। हाँ, V1 V2 मैंने बहुत सारा करवाया है, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियोस में जरूर देखना। चलो, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है एक बार वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वो सब ना, यहाँ तो मुझे जल्दी जल्दी रूल्स वगैरह करवाना है, वहाँ मैंने डेडिकेटेड सेशंस डाला। आज ले लाई का पूरा आधे घंटे का, आज पूरे घंटे का 1 घंटे का पॉजिटिव वर्ब्स। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। V1 ये क्या है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, और ये V2 पास्ट, और ये V3 पार्टिसिपल। पहले आप समझ लो, उसके बाद मैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। और ये तो एग्जाम का फेवरेट लाई का 2 मतलब होता है। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, स्पीड में चलते हैं, झूठ बोलना। अगर कल आपने किसी से झूठ बोला तो लाइड और लाइड, V2 भी लाइड और V3 भी लाइड, V3 भी लाइड। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको कंटिन्यूअसली आप कमेंट बॉक्स में पिन किया जा रहा है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब होता है ना, यू लाई ऑन बेड, लेटने के सेंस में, ठीक है, बेड पे लेटने के सेंस में। तो उसका V2 क्या होगा, ले। और उसका V3 बताइए, वहां पे फ्रॉम आएगा श्लोक, ही कुडेंट हेल्प, फ्रॉम लगाओगे वहां पे। बट है तो V1 लगा देना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना। हाँ, लेड नहीं होगा, यही गलती कर देते हो आप लेड बोलोगे, लेड, बट ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। लेट होता है, बता रही हूँ, लेटने का V2 इज ये, और V3 इज लेन। ओके, दिस इज लेन। और एक वर्ड होता है ले। अब दोनों ले में क्या डिफरेंस है, दिस इज पास्ट टेंस, ठीक है, दिस इज द पास्ट ऑफ लेटना, और ये ले प्रेजेंट टेंस है। और ये ले का बहुत सारा मतलब होता है। ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपनी कंट्री के लिए जान निछावर कर दिया। एक ले का मतलब है जान निछावर करना, एक ले का मतलब होता है बिछाना, द हेन्स ले एग्स, अंडे देना, ठीक है। तो वो जो भी अलग अलग मीनिंग जाए उसमें लेड। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन, उसने किसी चीज का नींव रखा, बिछाया, फैलाना, जान निछावर करना, उसका लेड होगा। वो दोनों का लेड होगा, वो दोनों का रखने के सेंस में। यस, चिकन्स ले एग्स नहीं होता है, hen ले एग्स, यस। ओके, एक तो ये हो गया। ले वाला याद रखना, ले वाला पे बेस मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, बस मैंने अभी आपको समझा दिया। चलो इसको हटा रही हूँ, ओके। एक नेक्स्ट डाल रही हूँ, हैंग। एक हैंग का मतलब होता है फांसी, ठीक है, फांसी वाले हैंग का मतलब होता है हैंग्ड, और V3 भी हैंग्ड। और एक कपड़े वगैरह को हैंग करते हो, या वॉल पे पोर्ट्रेट या फोटो हैंग करते हो, ठीक है। एक हैंग का क्लोथ्स वगैरह, क्लोथ्स या फोटोज को दीवार पे हैंग करते हो, तो उसका क्या होगा, हैंग और हैंग। याद रखना है, इसका V2 भी हैंग, इसका भी हैंग, और ये तो फांसी वाले का हैंग। ये हो गया। हाँ, ये रूल पढ़ा है तो और भी पढ़ लो, रिविजन करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ा भी है तो कौन सा याद रखा होगा। और एक राइज होता है, राइज का बहुत सारा मतलब होता है। द सन राइजेस, एक राइज का मतलब होता है उगना, और एक राइज का मतलब है बढ़ना, ठीक है, प्राइस राइजेस। ये राइज का मतलब एक तो उगना भी होता है, बढ़ना, और ये है बढ़ाना। जैसे RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, किसी के द्वारा बढ़ाया गया है तो रेज, और कोई भी चीज अपने आप बढ़ रहा है तो राइज। वैसे रेज का मतलब आवाज उठाना भी होता है। आपने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, या ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन क्लास, उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, चाहे जो भी हो। तो ये जो राइज का है, रोज और राइजन, और इसका रेज। फटाफट करके मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। रेज्ड। एक तो ये हो गया। एक आपको याद रखना है, फ्लाई का मतलब है उड़ना, इसका फ्लू और इसका फ्लोन, ठीक है। और एक होता है फ्लो। कई बच्चों का कंफ्यूजन क्या है कि वो इससे कंफ्यूज होंगे, उन्हें लगेगा कि फ्लाई का ही, फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। नो, फ्लो का क्या होता है, फ्लोड। ये फ्लोन है, उड़ने। फ्लाई का मतलब है उड़ना, उड़ने का थर्ड फॉर्म इज फ्लोन, बट ये तो बहना है, रिवर्स फ्लो,
इसका फ्लोट यस। चलो अब मुझे आप क्वेश्चंस बताओगे, अब तो मैंने ये सब बता दिया, चलो अब आंसर करो। टेलीग्राम पे 9:30 बजे क्वेश्चंस आते हैं क्विज के। चलो बताओ, आंसर बताओ। ही डैश इन द शेड ऑफ द ट्री। हाँ, वो पेड़ के छांव के नीचे क्या कर रहा था? ये बिछाने के सेंस में, वो पेड़ के छांव के नीचे लेटा हुआ था, तो रब कर दिया। लेटने का V2 अभी बताया था ना, एक लाई का मतलब है लेटना, लेटने का V2 इज ले, बट ये तो बिछाने वाले सेंस में, तो लेट नहीं होगा ना, ले। ही डैश टू मी येस्टरडे, ही डैश टू मी, फटाफट, उसने कल मुझसे झूठ बोला, ले नहीं होगा, ये तो पास्ट टेंस है बट लेटने के सेंस में। द हेन्स हैव, लेन भी थर्ड फॉर्म है और लेड भी थर्ड फॉर्म है, दोनों थर्ड फॉर्म है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता भी है, बट लेन वो लेटने वाला है, बट हेन्स हैव लेड एग्स। उसने अपने सामान को साइड में रख दिया। आंसर बताइए। उसने अपने सामान को साइड में रख दिया, लेड, हाँ, लेटा नहीं दिया है, रख दिया, ये तो लेटने वाला। द वाटर लेवल रेज्ड या रोज्ड बाय 2 फीट, पानी का लेवल 2 फीट बढ़ाया गया या बढ़ा? आंसर बताइए। द वाटर लेवल रोज, हाँ, पानी का लेवल खुद ब खुद बढ़ा, रोज, बट उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, रेज्ड। द रिवर्स हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, बट ये किसका थर्ड फॉर्म है? फ्लाई का, उड़ने का, नदी उड़ेगा नहीं, बहेगा। और क्लोथ्स, कपड़ों को हैंग किया गया, पैसिव जा रहा है, ये वाला, बट फांसी वाले में हैंग्ड होता है, फांसी वाले में है। द प्रिजनर वॉज, चलो आंसर बताओ। द प्रिजनर वॉज, द प्रिजनर को हैंग किया, और ही हैंग गया, हैंग्ड हिज फेस इन शेम, इसका आंसर बताइए। उस आंसर बताइए। ही हैंग हिज फेस, यहाँ फांसी के सेंस में नहीं है, ठीक है, उसने शर्म से अपना मुंह लटका लिया, हाँ। सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंडेड, हाँ, फाउंडेड वाला भी वर्ड है, ये देखो, एक फाइंड का मतलब है ढूंढना, किसी चीज को पाना, आई फाउंड अ बुक, फाउंड हो गया, V2 भी फाउंड और V2 भी, और एक फाउंड है, दोनों फाउंड में क्या डिफरेंस है? ये पास्ट टेंस है फाइंड का, बट ये प्रेजेंट है। फाउंड का मतलब है स्थापित करना, तो इसका फाउंडेड या फाउंडेड होगा। चलो अब बताओ स्थापित करने का। सच इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब ऐसी असमानता, इनकॉन्ग्रुइटी, ऐसी असमानता देखी जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट थर्ड फॉर्म तो दोनों है, देखो ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, बट फाउंडेड नहीं होगा ना, फाउंडेड तो स्थापित करने के सेंस में, तो इट्स फाउंड, फाउंडेड नहीं होगा। ऐसे इनइक्वालिटी वी कैन फाइंड दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी, स्थापित थोड़ी कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच 3 to 4 months का तो रहेगा ही, बट इस बार मैं क्लासेस बहुत रेगुलरिटी में रखा है, ठीक है, 5-5 दिन लगातार रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अप्रैल में ख़त्म कर लेना है, या भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब ये सब क्वेश्चन देखो, एडवाइस और एडवाइस, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये CE वाला नाउन है, ठीक है, और SE वाला वर्ब है। अब मैंने लिखा ही एडवाइज्ड मी, और फिर लिखा ऐसा लिखा होता मैंने, ही एडवाइज्ड या ही, इससे भी क्वेश्चन है, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, और ही गेव मी। व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? आई एम नॉट हियर टू इग्नोर एनीबॉडी। चलो आंसर बताओ। ये देखो, हाँ, ये वर्ब है, ये नाउन है, उसी तरह CE वाला नाउन है और ये वर्ब है। एक एग्जांपल देके क्लियर कर रही हूँ। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट का अपना वर्ब होता है, हमें वर्ब चाहिए यहाँ पे, बट CE वाला तो नाउन है, नाउन का तो ED नहीं लगेगा। और ही गेव मी एडवाइस, यहाँ तो हमें वर्ब मिल गया, इसका मतलब है हम मी को एडवाइस दिया, हमें नाउन चाहिए, तो CE। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस का भी है, नेक्स्ट, लाइसेंस और लाइसेंस। किसी को लाइसेंस करना मतलब परमिशन देना, तो ये जो CE वाला है, CE वाला इज अ नाउन और SE वाला इज अ वर्ब। यहाँ किसी को लाइसेंस करना मतलब किसी को अलाउ करना, किसी चीज की का परमिशन। इफेक्ट और अफेक्ट, इफेक्ट क्या है? नाउन, और अफेक्ट क्या है? वर्ब। और इफेक्ट गुड भी हो सकता है, ठीक है, इफेक्ट गुड भी हो सकता है, इफेक्ट बैड भी हो सकता है, बट अफेक्ट मतलब दुष्परिणाम, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है आगे। कंप्लेंट और कंप्लेन और कंप्लेंट, हाँ, बैड होता है। इफेक्ट का कुछ वर्ड बता देना, किसी चीज का इफेक्ट। अगर वर्ड पावर, मेरे क्लासेस को अटेंड किया है यूट्यूब पे भी, अगर वर्ड पावर याद है तो चलो इफेक्ट का वर्ड बताइए। इफेक्ट, रिजल्ट, ये सब तो इजी वाले वर्ड है। अच्छा बताइए, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी।
साथ साथ आपका वर्ड पावर भी होते रहेगा। पहले मुझे बताओ इफेक्ट का प्रभाव, प्रभाव का कुछ मुझे वर्ड पावर का वर्ड्स बताइए फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन इफेक्ट, वेरी गुड चंचला। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब भी है परिणाम। और भी वर्ड बताओ अच्छे अच्छे वाले। हैव नहीं होगा, इंटरनेट समटाइम्स हैव नहीं होगा, हैज सब्जेक्ट वो पढ़ा दिया ना, वेरी गुड दीपिका। अपशॉट ये भी बताया, और फॉल आउट, फॉल आउट भी बताया। और जब भी मैं ये वर्ड बताती हूँ ना तो ऐसे बताती हूँ, देखो फॉल आउट एक साथ है, फॉल आउट एक साथ है तो वो नाउन है, उसका मतलब होता है रिजल्ट। बट फॉल ये फ्रेजल वर्ब में करवा दिया, फॉल आउट, फॉल अलग है, आउट अलग है, ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब है। और फॉल आउट अलग है तो इसका मतलब अलग है, झगड़ना, क्वारल करना। दे हैव फॉलन आउट विथ ईच अदर, दोनों ने आपस में झगड़ लिया, अलग अलग है, फ्रेजल वर्ब है, वहाँ क्वारल। ये तो और भी बताओ। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ्स, मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। और बताओ, रेपोकशंस बताया ना, रेपोकशंस भी बताया। और बताओ इम्पैक्ट तो चलो है ही, इम्पैक्ट, रिएक्शन। और एक आर वाला वर्ड है, कॉन्सिक्वेंसेस, आर से वर्ड है, आर से इम्पैक्ट आर से। आधा वर्ड लिख दिया मैंने, आधा वर्ड लिख दिया। अब बताओगे आप बताओगे ना। डिलैपिडेटेड का मतलब तो इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड एपिक फोक। रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशंस का मतलब भी है रिजल्ट, यस। रैम्पेज अलग है, रैम्पेज तो डिस्ट्रक्शन हो, रैमिफिकेशंस, रैमिफिकेशन। राम शैकल नहीं है, राम शैकल मतलब राम की शक्ल बिगड़ गई है, राम की शक्ल बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया मतलब राम की शक्ल को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अलग है, वो अलग वर्ड है, अलग वर्ड है रैमिफिकेशन। तो कंप्लेन, तो बहुत वर्ड पावर भी हमारा हो गया। कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, दिस इज अ नाउन। और कंप्लेन इज शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना, ये वर्ब है। अवेंज, अवेंज क्या है, अवेंज ओनली एंड ओनली वर्ब है। बट रिवेंज के बारे में खास बात क्या है, इमोरल इज अनैतिक, और अमोरल इज जिसका नैतिकता या अनैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे इकोसिस्टम में डॉग्स छोटे एनिमल को खाता है, इंसेक्ट्स को, फिर इंसेक्ट्स उसको खाता है, फिर डॉग्स को वो खाता है, एक चेन बना हुआ है। तो कोई वो अनैतिक चीज़ नहीं है, वो अमोरल है, वो हमारा सिस्टम ही ऐसा ही बना हुआ है इकोसिस्टम में, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, तो ये नैतिकता से रिलेटेड नहीं। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। हाँ, अवेंज तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब है, ठीक है, अवेंज ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब है। बट ये जो रिवेंज है ये नाउन का भी काम करेगा, और ये वर्ब, हम रिवेंज को, वैसे तो अवेंज वर्ब होता है, बट हम रिवेंज को कई बार वर्ब के रूप में भी यूज कर लेते हैं, नाउन के अलावा, नाउन के अलावा, नाउन के अलावा, ठीक है, यस। ये देखो सेंटेंस, लेकिन एक चीज याद रखना है, देखो रिवेंज के बारे में दो तीन चीज याद रखना है। एक तो रिवेंज वर्ड अपने साथ क्या लेता है, सॉरी, रिवेंज नाउन भी होता है और एक रिवेंज वर्ड वर्ब भी होता है। लेकिन अगर ये वर्ब का काम करे ना, तो इसके बारे में खास चीज क्या याद रखना है कि जब भी रिवेंज वर्ब का काम करे तो वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ये देखना, देखना, ही रिवेंज्ड, ही रिवेंज्ड, और ऑन भी लेता है, ही रिवेंज्ड ऑन हिज एनिमी, उसने बदला ली। वर्ड से रिलेटेड आपको दो तीन चीज याद रखना है, और मैंने लिखा ही टुक रिवेंज। अब दोनों रिवेंज में क्या डिफरेंस, दोनों रिवेंज में क्या डिफरेंस है, जो भी ना, देखो मैं तो अब किसी का क्या मैसेज आ रहा है ये देख नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं लिखने में बिजी हूँ, समझाने में बिजी हूँ। अगर कोई अननेसेसरी कर भी रहा है ना, इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, ठीक है, कोई अननेसेसरी कर भी रहा है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं किसी का मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट, कुछ लोग होते ही हैं सबको डिस्ट्रैक्ट करने आने के लिए, बट आप इग्नोर करना छोड़ दीजिएगा ना, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स आने बंद हो जाएंगे, वो सब देखिए। चलो बताओ, पहला वाला रिवेंज क्या है, पहला वाला रिवेंज वर्ब है। और मैंने आपको बोला ना कि रिवेंज अगर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। अच्छा, ये तो वर्ब है, और ही टुक रिवेंज, यहाँ का वर्ब तो टुक आ रहा है, इसका मतलब है ये नाउन। क्योंकि कई बच्चे रट लेते हैं कि मैम हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा है कि रिवेंज वर्ड या अवेंज वर्ड हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन दिस टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर एक्टिंग एज वर्ब। तो यहाँ तो वर्ब का काम नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे लगेगा ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ लगाओ, ठीक है, हिमसेल्फ लगाना,
रिफ्लेक्सिव होता है ना, ही का रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ वाले, ठीक है। और ऑन लगाना, ऑन प्रेपोजिशन आएगा, ऑन आएगा ऑन। ओके नेक्स्ट, मत ध्यान दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ ना, मैं कमेंट्स और मुझे दिखता भी नहीं है बेकार वाला कमेंट्स, मुझे जेन्युइन ही दिखता है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो। ही लाइड ऑन द ग्रास, क्या होगा आंसर दीजिए। 1000 बनाना है लाइक्स, ये बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। आपके टीचर अपनी मेहनत कर करके आपको जरा भी शॉर्टकट नहीं जा रही हूँ, मैं चीज़ों को जो पढ़ा रही हूँ एकदम डिटेल में, आप खुद देखोगे जब मैं आपको एरर्स का प्रैक्टिस सेशन शुरू करवाऊंगी ना, तो फिर आपको आएगा कि अरे इतना पूरा राम कहानी पढ़ना ही नहीं है मैम, आपने हमें समुद्र मंथन टाइप से वही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके दिया जिससे बन जा रहा है, बस उसी को याद करो और उसके बदले में आप सेशन को लाइक करोगे, तभी तो मैं भी मोटिवेट होंगी ना, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए अपने स्टूडेंट्स का। तो 1000 लाइक्स करना है किसी हाल में। हाँ, यहाँ पे वो घास पे झूठ नहीं बोल रहा था, लेटा हुआ था। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपेंसेशन, और ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, जैसे बिगिन, मुझे प्रीवियस पेपर में ये सब दिखा, मैंने ले लिया, बिगन, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द असैसिन वाज कॉन्विक्टेड, जो मर्डरर है दैट वाज कॉन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग लास्ट मंथ। चलो बताओ, लेज नहीं होगा, लेज इसलिए नहीं होगा ना, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, पास्ट टेंस में तो सिंगुलर हो, पास्ट टेंस में सिंगुलर हो फिर भी ले, और प्लूरल हो फिर भी ले, ठीक है। द असैसिन वाज कॉन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग लास्ट मंथ, ये तो कपड़े वगैरह को हैंग करते हैं ना, बट यहाँ तो असैसिन मर्डरर को हैंग किया तो ये हैंग। ही वॉज सो इंक्विजिटिव मतलब बहुत ज्यादा जिज्ञासु, क्यूरियस होना, वो इतना ज्यादा इंक्विजिटिव था कि ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। आज तो तुरंत हो गया 12:30, क्योंकि अगर मैं रूल्स पे रूल्स भगाते जाऊँ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो समझ में ही नहीं आएगा आपको और लगेगा कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ रेस्ड। आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर, ये सब अभी रिसेंट कुछ क्वेश्चंस थे। दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स, जब टाइम पूरा हो गया, दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड। चलो बताओ, टीयर मतलब फाड़ना, टीयर का क्या होता है, टीयर, टोर, फाड़ना, टोन। तो चलो क्या बताया, क्या होगा, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो दे टोन तो नहीं होगा, थर्ड फॉर्म तो बगैर इज एम आर या हैज हैव हैड के नहीं आएगा, दे टोर, सिंपल पास्ट में जा रहा है, टोर होगा, TOR, गुड। द पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। एक दो चीज याद रखना, ये सब मैंने आपको शायद बता भी दिया है, चलो एक बार फिर कर लेते। जैसे आपने किया है ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड वर्ड नहीं होता, इसका तीनों फॉर्म सेम है। एक बार सारे V1 V2 का सेशंस एक बार देख लीजिएगा। उसी तरह टेलीकास्ट, अगर कल न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ तो ब्रॉडकास्टेड नहीं लगाओगे, ब्रॉडकास्ट लगाओगे। उसी तरह टेलीकास्ट, तीनों फॉर्म सेम होता है। उसी तरह वोट डालने जाते हो या किसी मूवी में हीरो को कास्ट किया गया, कास्ट। कॉस्ट, वैसे तो कॉस्ट नाउन भी होता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन, वैसे दिस पेन कॉस्ट मी इतना रुपीज, तो कॉस्ट वर्ब भी होता है। तो कॉस्टेड मत लगाना, कॉस्टेड कोई वर्ड होता नहीं, इट्स कॉस्ट। फोरकास्ट। तो मीनाक्षी आप होपफुली समझ गए होंगे कि सारा सिलेबस सेम है, वो तो बच्चों को खुश करने के लिए अलग अलग बना दिया गया। इंग्लिश इज इंग्लिश। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। आंसर बताओ। कट, बहुत सारे कट, पुट, शट। कॉस्टेड कोई वर्ड नहीं है बट इट कॉस्ट, पास्ट टेंस में जा रहा है। आप बोलोगे मैम ये तो प्रेजेंट टेंस है, पेन तो बहुत अच्छा है बट जब मैंने खरीदा था इसको पास्ट टेंस में ना, तो इसीलिए मैंने पास्ट रखा। कुछ के दिमाग में आएगा मैम ये कॉस्ट, नहीं रखोगे ना, जब खरीदते समय उसका कॉस्ट जो था